आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप बायोफ्लॉग के बारे में। जो लोग सोच रहे हो उनके लिए बायोफ्लॉग आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या आपके लिए घाटा का सौदा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न चल रहा है वो जो है क्लियर हो जाएगा। एंड मैं फैक्ट के साथ बात करूँगा, ठीक है, जो हवा में बातें नहीं होगी। तो अगर आप वीडियो को देखोगे ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगा। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है साइकत एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर फार्मा यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग, कमेंट करके जो है ज़रूर बताना। सो देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि सपोज़ आपने मान लिया है, आपने ठान लिया है कि बायोफ्लॉग सक्सेसफुल है, आपको उसको करना है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो जो है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने ठान लिया कि बायोफ्लॉग सक्सेसफुल है, मतलब ये बात मानते हैं कहीं ना कहीं पे कि बायोफ्लॉग सक्सेसफुल है। जिन लोगों को अभी भी डाउट है बायोफ्लॉग के बारे में, वो लोग पहले यार और भी बाकी के वीडियोज़ देखो, देख के पता करो, पहले दिमाग में ये बात बैठाओ कि बायोफ्लॉग सक्सेस है, उसके बाद ये वीडियो देखो, वरना ये वीडियो आपके लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं स्टार्टिंग से टैंक बनाने से लेके मछलियाँ छोड़ने तक, फिर हार्वेस्टिंग तक, टोटल चीज़ें की जो कैलकुलेशन है, इंडिया के लोगों को कैलकुलेशन देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। सो हर एक पॉइंट को आप समझने की यहाँ पे कोशिश करना अगर आपको बायोफ्लॉग कल्चर सीखना ही है। क्योंकि देखो, आप पहले से अगर सोचोगे कि मैं फ़र्स्ट कल्चर से प्रॉफिट करूंगा, तो मेरे भाई वो पॉसिबल नहीं है। उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप फर्स्ट कल्चर में नहीं कर पाओगे, क्योंकि गलती आपसे होंगी और हर एक गलती के लिए आपका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो पहले आपको ये टारगेट करना है कि आपको ये चीज़ सीखना है। अगर आप सीखोगे नहीं अच्छे से तो फ्यूचर में आप प्रॉफिट कर नहीं पाओगे। तो पहले से अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, आपके लिए बायोफ्लॉप हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पहले आपको करना है बायोफ्लॉग सीखना है। अब देखो, अगर बायोफ्लॉग आपको सीखना ही है तो 2000-5000 लीटर के टैंक में आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप छोटा टैंक में मछलियाँ चढ़ोगे लो डेंसिटी में, वहाँ पे आपको मेंटेनेंस में उतना झंझट नहीं आएगा, आप जो प्रॉब्लम्स है उनको समझ नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको जो है एटलीस्ट एक 10,000 लीटर का टैंक बनाना पड़ेगा। अब वो आप आपके हिसाब से बनाओ, चाहे आप वो मार्केट में जो प्लास्टिक मिलता है उसको ख़रीद के बनाओ, आप तारपुलिन से बनाओ, आप सीमेंट से बनाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो टैंक बनाना, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एटलीस्ट आप 1 फुट का जो है नीचे का जो स्लज रिमूवल सिस्टम बनाना, ढाल देना 1 फुट का, ठीक है। और टैंक को थोड़ा सा टिकाऊ बनाना, सस्ते के चक्कर में आके थोड़ा इधर उधर मत कर देना। तो टिकाऊ टैंक बनाना, ठीक है, क्योंकि मछलियाँ रहेगी वहाँ पे आपके पैसे रहेंगे, ठीक है। तो वो अगर टैंक कहीं से लीकेज हो गया या फट गया तो वहाँ पे आपका टोटल पैसा जो है डूब जाएगा। तो टैंक सस्ते के चक्कर में आके मत बनाना, मजबूत बनाना, वहाँ पे क्वालिटी पे फोकस करना, ठीक है। अब अगर आप टैंक बना रहे हो, उसके बाद आपको चाहिए होगा एरिएशन मशीन। अगर आप 10,000 लीटर का, मैं आपको हिसाब यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो अगर 10,000 लीटर आपको चलाना है तो आपको LP 100 लेना है, सोबो 100 आता है और हैप 120 आता है। लेकिन इन तीनों मशीनों में से प्राइस शायद 1000 रुपये ज़्यादा होगा LP 100 का, लेकिन वही आप 1000 रुपये ज़्यादा देके LP 100 बाय करो, जो कि बहुत ही बढ़िया फ्लो देता है। अब उसके साथ आपको 10,000 लीटर के टैंक में मिनिमम 15 एयर स्टोन, जो कि माइक्रो बबल आता है। अब माइक्रो बबल बताना जिसका जो बबल से बहुत ही छोटा छोटा आता है, ठीक है। जितना छोटा हो पाएगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 15 आपको एयर स्टोन लगाना है टैंक में, ठीक है। चाहे आप उसके लिए जो है आप सिलेंडर बनाओ एयरेशन सिस्टम के लिए, या फिर नॉर्मली पंप के साथ जो नॉब आता है उसको कनेक्ट करके आप बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 15 स्टोन आपने देना है और 10,000 लीटर टैंक में मिनिमम आपको LP 100 देना है। 14 लीटर पर मिनट का फ्लो का पंप आपको यूज़ करना है पर 1000 लीटर के लिए, ठीक है। अब इतना आपने कर लिया। इसके बाद आपको सीड स्टॉक करने हैं। आप सीड जहाँ से लोगे, सीड थोड़ा चेक करके लेना। यूट्यूब पे आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पे आप देखना कि सीड को कैसे पहचानना है। चाहे मोनो6 तेलापिया हो, वियतनामी कोई हो, कोई भी फिश आप स्टॉकिंग करो। स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा, आप मोनो6 तेलापिया के साथ जाओ, कोई के साथ जाओ, वियतनामी कोई, तो वहाँ पे आपको झंझट कम देखने को मिलेगा। मतलब झंझट वहाँ पे भी है, लेकिन आपका रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप सिंगी या और ज़्यादा हाई वैल्यू फिशेज़ पे जाओगे तब, ठीक है। तो जो लो वैल्यू फिश है उसके साथ ट्राई करो, वहाँ से भी आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना आपको हाई वैल्यू से मिलेगा, बल्कि आपका रिस्क जो है वो बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। तो आप जो सीड ले रहे हो वो पहले यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कैसे सीड को पहचानते हैं। उसके बाद जाके आप सीड कलेक्ट करो, खुद जाके कलेक्ट करो, ना कि किसी को पैसे दे दो वो आके आपको ला दे। ऐसे में आपको हमेशा डुप्लीकेट सीड ही मिलेगा। तो आपको जाके कलेक्ट करना है। और इस वीडियो में आपको जो जो पॉइंट्स बताऊँगा उनमें से एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हो तो बायोफ्लॉग आपके लिए सक्सेसफुल मतलब
प्रॉफिट का सौदा कभी नहीं होगा, वो घाटे का सौदा होगा। ठीक है, तो एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि मैं कल्चर कर रहा हूँ, मुझे सब चीज़ें पता है, मैं इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ठीक है, अब इतना आपने कर लिया, अभी आपको फीड पे जाना है। जो मछली आपने छोड़ दिया, फिर आपने रूल मान के सब कुछ कर दिया, एयरेशन दिया उतने अच्छे से, आपका पानी का क्वालिटी आपने मेंटेन किया। अब जो प्रॉब्लम आती है वो है सीड में, एफसीओ में और सीएन रेशियो में। इन तीनों का मैं आपको बताता हूँ। ये जो तीनों चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक साथ मैं कवर करता हूँ। जो फीड आपको देना है, आप अगर मोनो-6 तेलापिया करते हो या कोई करते हो, आपको उतना जो है हाई क्वालिटी का फीड यूज़ नहीं करना है। आप मार्केट से जो भी सस्ता वाला फीड आपके पास आता है, जैसे 40 रुपये का, 30 रुपये से 40 रुपये का, जी हाँ पॉइंट नोट कीजिए, 30 रुपये से 40 रुपये का किलो आता है, वो वाला फीड आप यूज़ करोगे हमेशा। और जब आप टैंक में फीड दोगे तो उसको जो है भिगो के दोगे, मतलब फीड को टैंक के पानी में आप 10 मिनट भिगो देना। ठीक है, उसके बाद एकदम फीड नरम हो जाएगा, तो मछलियों को जो है वो हजम करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपका जो एफसीआर होता है, ठीक है, वो भी बहुत कम होगा। अब जो सीएन रेशियो मेंटेन करना है, मैं आपको बोलूँगा सीएन रेशियो मेंटेन ना करके आप जो है उसी को, सीएन रेशियो को ही कैलकुलेट करके एक बाल्टी में आप पानी डालो टैंक का, उसमें आप मोलासिस डालो, उसको एरिएशन दो 2 दिन। उसके बाद उसको आप जैसे सीएन रेशियो मेंटेन करते हो उस हिसाब से उस पानी को भी आप मोलासिस जितना डाला है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके टैंक में ऐड करो। तो वहाँ पे जो है आपको मछलियों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप रॉ मोलासिस टैंक में दे देते हो तो आपको तो पता नहीं है वो मोलासिस कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो उसमें क्या होगा कि कार्बन अगर ज़्यादा कम हो गया तो मछलियाँ जो हैं वो तैरने लगेगी, उनको सांस लेने में दिक्कत होगा, वहाँ पे मछलियाँ जो है स्ट्रेस में आएंगी, ग्रोथ कम होगा, मछलियाँ मरेंगी भी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब जो आप हार्वेस्टिंग करोगे, अगर आप मोनो-6 तेलापिया करते हो या फिर कुछ ऐसी फ़िश करते हो जो कि आप कर रहे हो बायोफ्लॉक में 100 ग्राम या 200 ग्राम, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 100 से 200 ग्राम करना ही बेनिफिटेड है बायोफ्लॉक टैंक में, उसके ऊपर आप करोगे तो लॉस होगा वहाँ पे आपको। तो आप जो है, जो लोग उन मतलब ऐसा फ़िश चूज़ कर रहे हो, जैसे तेलापिया है वो 500-600 ग्राम तक जाता है, तो आप 100-200 ग्राम का जब आप हार्वेस्ट करोगे तो डायरेक्टली उसको मार्केट में ना देके, आप जो पॉन्ड वाले होते हैं, पॉन्ड में जो लोग मछली का कल्चर करते हैं, उनको आप सेल कर सकते हो 120 रुपये की जगह पे 150 या 200 रुपये पे। वो लोग आराम से ले लेंगे, क्योंकि आपकी मछली का ग्रोथ अच्छा है और बायोफ्लॉक का मछली है, तो ईजिली वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। सो इस तरीके से जितना ज़्यादा आप पर्शियल हार्वेस्ट कर दोगे मार्केट में, क्योंकि आपको ज़्यादा प्राइस नहीं मिलने वाला, सो जितना हो सकेगा मैं आपको वही बोल रहा हूँ, एक्सप्लोर करो और अपना जो हार्वेस्टिंग है वो करो। एक बंदे के ऊपर भरोसा करके टोटल फीसेस मत दो, आप 4-5 मार्केट घूमो, प्राइस खुद जानो, उसके बाद सेल करो। तो कुछ लोग होते हैं जो लोग सोचते हैं कि भाई बायोफ्लॉक में कुछ मैजिक साइंस है जिसको यूज़ करके हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कमाई कर लेंगे। मैजिक साइंस कुछ नहीं होता, मैजिक साइंस एक ही है, वो अगर आप खुद ला सकते हो। आपको ढूंढना पड़ेगा हर एक चीज़, चाहे आप सीड ले लो, एरिएशन पंप ले लो, ठीक है, आप हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी आपको फीड को भी ढूंढना है, अच्छे से अच्छा फीड। ठीक है, आप फीड को खिलाओगे मछलियों को, नोट करके रखना कि किस फीड से आपका मछलियों का ग्रोथ कितना आ रहा है। ठीक है, और बॉडी वेट से आप 2% ही खाना मछलियों को देना, और उसको आप भिगो के जब दोगे ना तो वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से खाना देना। अगर 4-5% तक अगर आप खाना दोगे तो जो बाकी का खाना है 3% का, वो मतलब ऐसे ही वेस्ट होता है, मछलियाँ हजम भी नहीं कर पाती हैं, पॉटी कर देती हैं और जो आपको ड्रेन आउट कर देते हो, तो वो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। तो खाना कम दो, क्योंकि बायोफ्लॉक टाइम में ऑलरेडी फ्लॉक मौजूद रहता है। जिन मछलियों को खाना का शॉर्टेज होगा वो लोग फ्लॉक खा लेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं वहाँ पे। सो इस तरीके से बेसिकली टोटल बायोफ्लॉक अगर आप करोगे ना तो वहाँ पर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप सब कुछ किसी ट्रेनर के भरोसे छोड़ दोगे, वही आपको सीड दे रहा है, फीड दे रहा है, आपको एरिएशन प्रोडक्ट दे रहा है, आपको सोचने की ज़रूरत है ना कि भाई वो आपको ये सब चीज़ें क्यों दे रहा है फ्री में, उसका प्रॉफिट है। और जहाँ पे दूसरे बंदे का प्रॉफिट है वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलेगी। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको मार्केट से 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है कहीं पे, आप वो चीज़ लो अगर उसका क्वालिटी उतना सही है। ठीक है, स्पेशली जब आप मछलियों का सीड लोगे, ये मेन चीज़ है। ठीक है, और जैसा मैंने बोला, अगर आप छोटे से जगह पे कल्चर करना चाहते हो और सस्ते के चक्कर में टैंक अच्छा सा नहीं बनाते हो, तो लॉस आपका ही है फ्यूचर में। क्योंकि जो लोग सोच रहे हो कि बायोफ्लॉक सक्सेसफुल है, अगर उनको लग ही रहा है सक्सेसफुल है, तो भाई कूद पड़ो। इतना लोग कर रहे हैं बायोफ्लॉक, लोग लॉस भी खा रहे हैं, लेकिन लॉस वही लोग खा रहे हैं जो लोग प्रॉफिट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, कल्चर नहीं सीख रहे हैं। और जो लोग कल्चर सीख रहे हैं वो लोग जाके प्रॉफिट करके जो है बायोफ्लॉक को जो सक्सेसफुली बना रहे हैं। तो सोचने की बात है यहाँ पे थोड़ा सा। अगर बायोफ्लॉक फेल्ड रहता तो बाकी के देशों में नहीं होता, हमारे इंडिया में भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनता। अब कोई बंदा 10 लाख लीटर का प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसको प्रॉफिट तो मिला होगा ना 10,000 लीटर से, तभी वो जाके 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, मतलब 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना रहा है, जहाँ पे उसको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।
सो ज़रा सोचो, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो देखो, यूपी में बायोफ्लॉक करने के लिए 20 केबी का जनरेटर वो लोग ले रहे हैं। समझ रहे हो उसका प्राइस कितना है? 3 लाख रुपए सिर्फ जनरेटर का। सो वही है, बायोफ्लॉक फुल सक्सेसफुल एक प्रोजेक्ट है, अपने आप में ही बायोफ्लॉक सक्सेसफुल है। आपको बस करना है, अपने हिसाब से सीख जाना है। छोटे टैंक से स्टार्ट करो 10,000 लीटर से, फिर आप उसको कमर्शियली लेवल पे ले जाओ, ना कि ऐसा ही आप करते करते 1 लाख लीटर का प्रोजेक्ट कर बैठे हो, फिर पैसा खर्च हो गया आपका, गाइड करने के लिए कोई नहीं है और आप फंस गए बीच में। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमें कांटेक्ट करना है तो भी आप कमेंट करके बताओ, ज़रूर आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को बताना था। लोगों के दिमाग में काफ़ी सारा क्वेश्चंस हैं। बाकी आप, मुझे पता है आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा चैनल छोटा है, ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं जो बात बोला हूँ ना, आपको ये कोई ट्रेनर नहीं बताएगा, क्योंकि वो आपसे सिर्फ पैसे लेगा, आपको कल्चर सिखाएगा, आगे पीछे की बात नहीं बताएगा। ऐसा आप पकड़ के चल सकते हो कि अगर आप एक 10,000 लीटर का कल्चर करते हो तो 5 महीने में आपका 50,000 रुपये का टोटल टैंक सेटअप से लेके मिनिमम 50,000 रुपये का खर्च आएगा। अब अगर ये खुद आप दौड़ के भाग के करते हो तो आएगा, अगर आप किसी और बंदे के ऊपर डिपेंडेंट होकर करते हो तो ये 50,000 आपका 60,000 70,000 तक जा सकता है, 1 लाख तक जा सकता है। सो इस हिसाब से अगर आप 1 लाख लीटर का कल्चर कर लो तो एटलीस्ट आपके पास 5 लाख रुपये होना चाहिए, क्योंकि फीड में अच्छा खासा खर्च आता है, ठीक है। उसके ऊपर भी कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, दवाई सवाई लेनी है, एरिएशन का इलेक्ट्रिक बिल बहुत हाई आता है जब आप हाई कल्चर करोगे, ठीक है। मेरा ही डबल स्टेज का क्या बोलते हैं रिंग ब्लोअर हाई आके पड़ा हुआ है, उसको सेटअप होगा, उसका भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। आज बनाने के लिए उतना कुछ खास नहीं था, तो इसीलिए मैंने जस्ट आप लोगों को ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है ये मैंने दे दिया। वैसे ये मेरा टारगेटेड प्लान था 1,000 सब्सक्राइबर होने के बाद, लेकिन अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई ये वीडियो अभी देना चाहिए। काफ़ी लोगों का जो है कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। सो बस इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही बोलना था। अगर आपको बायोफ्लॉक रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगा जिनको देख के आप बायोफ्लॉक सीख सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं से अच्छे ट्रेनर से। उसके बाद भी जो चीज़ें रह जाती हैं वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई विदाउट ट्रेनिंग आप बायोफ्लॉक को सक्सेस कर लोगे, कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपका खुद का जुनून होना चाहिए, खुद का जज्बा होना चाहिए, तभी जाके आप कर सकते हो। और जो लोग कमर्शियली करना चाहते हो वो लोग तो मेरे भाई ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग लेना ही आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे तो वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। खुद से सीख तो ज़रूर जाओगे, लेकिन जो टाइम आपका वेस्ट होगा 1 साल, वो भाई कहीं से भी आपको बैक नहीं मिलेगा। तो जो आपको ट्रेनिंग लेने से 4-5 हज़ार रुपये जितना भी आपका खर्च होता है वो बढ़िया है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि मैं कभी भी वो सब चीज़ें करूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ, ना कि ट्रेनिंग बिजनेस। सो बस इस वीडियो में इतना ही था। बाकी समझने वाले लोग समझ गए होंगे, जिनको अभी भी मतलब समझ में नहीं आएगा वो लोग कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं वाले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।